हे भगवान, भगवान क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे। जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल वायर बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, क्या कि भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे वहां, अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है माँ। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला, इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ, भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान, यमलोक जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द न समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा।
अनिया। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? कहाँ? कल शाम को एक बुजुर्ग चोट खाकर तड़प रहा था, तुम्हें याद नहीं? याद आ गया, कल सुबह सिग्नल के पास। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते, तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोचकर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये मेरा न्याय तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही चलो पीछे चलो, पीछे चलो। यहाँ कोई अमिताभ की शूटिंग चल रही क्या? खून हो गया, चलो भागो यहाँ से। अरे गांव के सरदार आए। सॉरी सर। हाथ नीचे करो भाई, पूछताछ के बहाने मुझे अंदर ले चलो। ठीक है सर। क्यों भाई, इसी गांव के हो? हाँ सर। तेरा नाम? आलोक। तेरा? रणवीर जी। तुम लोगों से मुझे पूछताछ करनी, आओ मेरे साथ। अब पब्लिक के सामने मुझे सैल्यूट मत किया करो। कितनी बार समझाया तुम्हें, बाल काट के मूंछों पर ताव देकर इस तरह यूनिफॉर्म पहन के जीप से उतरोगे तो दोषी शौक नहीं हो तो क्या करेगा फूल? पब्लिक तुमसे कैसे कोऑपरेट करेगी? दूर खड़े होकर पुलिस वालों की तरह चिल्लाओगे तो क्या पता चलेगा? चारे सारी सर, डीसीपी आए हैं। आइए। भैंसों को भगा भगा कर यहाँ तक लाया गया है सर, लेकिन इस अंधेरी कोठरी में क्यों लाया गया पता नहीं चल पा रहा है सर। सारी रात ये सारे भैंसे डर के मारे अंदर ही अंदर घूमते रहे। सुबह होने पर ये यहाँ के मजदूर लोगों ने इनकी आवाज सुन के भैंसों को बाहर निकाल लिया और बॉडी देखकर फिर हमें खबर की। बॉडी कहाँ है? कार में सर। ये क्या सर, इसका तो कीमा बना दिया है। अपनी पूरी सर्विस में ऐसा भयानक खून मैंने कभी नहीं देखा सर। इसी बात को और कितने साल दोहराओगे? सॉरी। पुलिस के कुत्ते के लिए बढ़िया खाना है, वो भी नहीं खाएगा। खूनी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका इरादा बिल्कुल अलग है। ये आप कैसे कह सकते हैं? चाकू से मार सकता था वो, इस कार के नीचे कुचलवा सकता था वो, लेकिन क्यों यहाँ भैंसों से कुचलवा कर मारा उसने? मैं बताऊं सर, क्योंकि भैंसों को अरेस्ट नहीं कर सकते। चारे, सॉरी। थोड़ा सीरियस हो जाओ। सर, सबूत कुछ न मिल जाए इसलिए इस प्रकार मारा होगा। तब उसने कार में बॉडी क्यों डाली? हमें कंफ्यूज करने के लिए। हम क्यों कंफ्यूज होंगे सर? जनाब, हम जो तनख्वाह लेते हैं उसके लिए थोड़ा काम तो करना चाहिए। सर, सारी अंधकूपम मुझे बहुत डेंजरस लगता है, तुरंत पकड़ना होगा वरना ये फिर से होने वाला है। अरे भैया, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जरूर साहिब। और तुम्हें भी छोटू उस्ताद। जी हुजूर।
अंधकूप का मतलब क्या होगा जरा बताओ चारी। परम पदम सुना है सर मैंने, कम्बी पदम भी सुना है मैंने, गुलाब जामुन शक्कर पाक ये तो सभी जानते हैं सर, लेकिन ये अंधकूपम मुझे लगता है कोई मिठाई का कोड वर्ड है सर। हमेशा खाने की बात। देखो मुझे तो ये भाषा अजीब लगती है। तब तो ये जरूर कोई हिंदी फिल्मी गाने का मुखड़ा हो सकता है सर। अंधकूपम रूप पदम कमल पदम प्यार दो। चारी सॉरी, मुझे तो ये भाषा कुछ कंफ्यूज कर। कंफ्यूज कैसे हो गए? अंधकूप का मतलब यानी 6 अक्षर। सोचो 6 अक्षर से मौत वाला कुआं, सीढ़ी के अंदर 1 + 5 4 नहीं 3 × 2 6। ये कॉम्बिनेशन तो कुछ अजीब लग रहे हैं। अदम पदम, अंगु पदम, कदम कदम, कदम पदम, रकम पदम, मदम पदम, रकम रकम, धर्म पदम, पुष्प पदम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गुमराह किया है उसने। बस कीजिए बॉस। ये कोई मामूली खून नहीं है, इससे स्टेटमेंट। वो दुनिया को कुछ बताना चाहता है। अम्बी, तुम तिरुवैयार कीर्तन में चल रहे हो ना? नहीं पिताजी, उस केबल वायर फैक्ट्री केस के मामले में मुझे बहुत काम करना है। हम भी क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं तो फिर बॉक्स क्यों बंद करके उसको क्यों सीट बनाकर बैठे हो? हटो। ये पर्सनल है। ये क्या पर्सनल है? मैं इसे पर्सनल नहीं मानता क्योंकि छुपा के दिल में बसाना क्राइम है। हट चल चल हट 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 हट। क्या कर रहा चारी? अरे चारी उसे मत खोल, उसे मत खोल। ये क्या कर रहा है तू? नंदिनी, तुमने प्यार का इजहार किया कि नहीं? बोलूं तो गलत होगा, ना बोलूं तो भी गलत। मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ चारी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। शे, बोलना चाहिए प्यार है, एटलीस्ट तुम्हें कोई इशारा तो करना चाहिए ना। चल आंख मार। खूब। अरे ऐसे नहीं, छम्मियों को देख के जैसे आंख मारते ना वैसे। चल एक बार आंख मार। ऐसे नहीं, दोनों आंखों से नहीं, एक आंख से ऐसे टेनने से मार। बेकार, सब बेकार है। इससे तो कैस्टो मुखर्जी भी बेहतर मारता था। अब पुरानी हो तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो यार। छोड़ना यार। अच्छा छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो तिरुवायार प्रोग्राम में। मैं नहीं जाऊंगा। नंदिनी भी जा रही है, चलोगे? तो मैं आऊंगा। नंदनी तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ, हमारी नंदिनी को म्यूजिक एकेडमी में गाने का बहुत शौक है। काफी ट्राई भी किया हम लोगों ने, मगर वहाँ पर लोग बहुत सिफारिश लेके आते हैं। आपको जानता है कोई वहाँ? जानता होता तो मैं खुद न गाता। तब मैं वहाँ से भाग जाता ना। नंदिनी खाना मत खाना। टीटी जी, कोई भी खाना मत छूना प्लीज। ये खाना बना है। राइस देखो कैसा है। साग में बहुत नमक है, आलू तो उबले ही नहीं है। सांभर के नाम पर ये पीला पानी। रसम तो कमाल है, छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी। और अचार दही में मिक्स हो गया है। पापड़ भी बिल्कुल रुमाल जैसा है। एनी प्रॉब्लम? बोल रहे हैं खाना ठीक नहीं है। क्या साहब, टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथों का बना हुआ। आज ये खा के देखिए ना। भूख लग रही है अम्बी। डोंट टच। देखिए, एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप, तो उसके बराबर खाना तो दो। थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। ये खाना तो 5 रुपए का भी नहीं है। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सप्लायर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? विलीपुर में मिलेगा, वो चौकस राम नाम है। टीटी जी, गाड़ी विलीपुर पहुंचते ही आई वांट टू मीट दिस चौकस राम। इसे सुलझाए बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी भूख लगी है अम्बी। नंदिनी समझा करो, मैं फाइट करके विलीपुर में अच्छा खाना मंगवा के दूंगा। विलीपुर कितने बजे पहुंचेगी? 1 बजे। भूखे मर जाए तो फिर ये खाना दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर दे दूं? उफ़, ऐसा मत कीजिए। तुम ले जाओ। We don't want your food. अम्बे, सब लोग यही खाना सब खा लोग रहे हैं रिस्क ले रहे हैं नंदिनी। ये खाना 2 दिन खाएंगे तो सबको गैस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अम्बी, इनका क्या होगा जो डट के खाते हैं? ए चुप कर, इसको छोड़ो बेटी, तुम चिंता मत करो। रुको, मैं केले साथ लेकर चली हूँ। लो। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि गला हुआ फल मत खरीदा करो। अरे इतने छोटे छोटे जम्स होते हैं जो हमें कभी नजर ही नहीं आते। चुप करो, ये लो बेटी। एटलीस्ट कोने से काट कर तो दो। जॉनी वॉकर की तरह एक केले को लेकर हंगामा मत करो। तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ आओ। अब ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो वो भाई भी नहीं बनाएगी तुम्हें। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो, तांजोर पहुंचने से पहले तुम अपने प्यार का इजहार कर दो। बहुत हो चुका, फट से बोल दो आई लव यू। कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ? मैं समझाता हूँ। वो सोने से पहले बाथरूम जरूर जाएगी। तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। क्या मैं? नहीं तो क्या इसके लिए सलमान खान को बुलाऊंगा मैं? तू लेगा चुम्मी? चांस ही नहीं है, उसे मैं झूठा नहीं करूंगा। भाग, बहुत हो गया। उसे वश में करने का रास्ता ढूंढो पहले। ऐसा मौका अगर मुझे मिला होता तो मैं कूपे बुक करके पूरी रात जाग के परिवार बना के बच्चों के साथ हाजिर हो जाता। आंखें खोल रे बंद। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो?
बस पास बनवाने को। टॉयलेट जा रही हो? जस्ट अ मिनट। सॉरी। टीटी जी, अब मेरी जान लेगा जरूर। अंदर मत जाना। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर, रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट ट्रेन में भी घर जैसा साफ रखो। इतना पैसा वसूल करते हैं आप लोग, तो टॉयलेट्स को भी एकदम साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हो आप? अगले स्टेशन में इसको क्लीन करवा दूंगा, तब तक थोड़ा रोक लीजिए। ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ओफो, मैं तो फेस वॉश करने को नहीं पता नंदिनी, अनक्लीन टॉयलेट्स में जाओगी या फेस वगैरह वॉश करोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो बच्ची ने गंदा भी किया हुआ है, देखो जरा, पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रेलवे सिस्टम है ये? आई मस्ट राइट टू द अथॉरिटीज। तुरंत लिखिए जनाब। बोला क्या? हाँ बोला। इस ट्रेन का बाथरूम कितना गंदा है ये बोला। अरे तो फिनाइल डाल के साफ क्यों नहीं किया? अरे रुक, क्या रे, तुम मुझसे प्यार करते हो बोल के आओ, कहा तो टॉयलेट के बारे में लेक्चर दे के आए हो तुम। एक्सक्यूज मी। तू नहीं सुधरेगा। देखो मुझे नींद आ रही है, अब चलो सब सोते हैं। ग्लैमर मौसी आप यहीं रुकिए, जम्बो मामी आप बगल में डबल बेड है, वहाँ जाके आराम से सो जाओ। ओ छोटे मामा, आप खर्राटे छोड़ दो, इसलिए बगल में जाके आराम से सो जाओ। अम्बी तू यहाँ जा। नंदिनी जी आप यहाँ जाओ। एक मिनट बेटा। कल्ले मामा, किशन मामा आप यहीं रुको। अम्बी देखो बहुत हो गया है, रात का समय है और वो भी ट्रेन में, आमने सामने बात। देखो प्यार करने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रात में अचानक तुमको आंखें खोल के देखूंगा, दोनों मस्त होके बर्थ में एक साथ चिपक के सोना। गैस ट्रबल है क्या? वो चिल्लाएगी सोचा था, ये चिल्ला रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? फैन नहीं चलता। उंगली डालो, घुमाओ, खूब चलेगा। यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते हैं रेलवे को? सर इस ट्रेन में 1400 लोग सफर कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। आप ही क्यों सर हमेशा कोई ना कोई बात पर लफड़ा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके जाइए प्लीज। इस प्रकार एडजस्ट कर लो बोल के देश की ये हालत कर दी आप लोगों ने। और क्या मैं बोलूं सर, रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में पूरे 15 जोन्स 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढकर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा। नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तो क्या घूमते रहेंगे? बहुत बकबक करता है, इसे सोने को कहो यार। लव लेटर है। मैं कुछ मदद करूं? जरूरत नहीं। प्यार से रोमांटिक होना चाहिए। फिर से तू श्री राम जय राम मत लिखना। मुझे मालूम है। ये क्या बड़ी लाइन वाइन बना के लिख रहा है? क्या तू पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिख रहा है? तुम्हारी शक्ल तो बताती जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो। कुछ भी लिखने के बाद मुझे एक बार जरूर दिखाना। डोंट वरी, आई विल नेवर मेक अ मिस्टेक। वो तो लग ही रहा है। वो तो गया। क्या बात है? अरे ये क्या? अच्छा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अपने मन से अपने तन से दिल की बात आपके सम्मुख रखता हूँ मैं रामानुज। अस्मि ओम। लीजिए मौसी। इसको बोला था बछड़े को देना, पर ये तो गाय को दे रहा है। ये क्या है? लव लेटर। ये क्या अम्बी, लव लेटर? नंदिनी को दे देना आप। नंदिनी को? किसने तुम्हें दिया? मैं ही दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? लव लेटर भला कोई पेरेंट्स को देता है? देखिए मुझे आपके थ्रू जाने में नैतिकता लगती है। लव लेटर लिखना दरअसल बुरी बात है।
माता पिता के हाथ में दो तो सब उचित है। अरे वाह बेटा, उचित प्यारे। मुनासिब लगे तो आप ये नंदिनी को दे देना, अगर आपको गलत लगे तो लव लेटर फाड़ देना। अच्छे ख्यालात है बेटे। इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें, मान मर्यादा अच्छे संस्कार है तुम में। तुमको हमारे घर का दामाद बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जल्दी करो भाई, गाड़ी आने वाली है। अस्थि खाने तैयार है ना? साहब चावल थोड़े कच्चे हैं, फिर से बना दूं? कच्चे क्यों रह गए? बड़े बेकार चावल है साहब। फ्लाइट में सप्लाई करना है, बासमती चावल परोसेंगे। थोड़े कच्चे हैं तो क्या सबको फेंक दूं? इस पर ऐसे भेज दो। तेरा क्या हाल है? वो साहब सांबर में चिपकली गिर गई है। शर्म नहीं आती तुमको? सांबर में चिपकली गिरने तक तो खुजली कर रहा था, चिपकली गिरी बाहर फेंको। इतने बड़े बर्तन में 2 इंच की चिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा। हम क्या यहाँ वुडलैंड्स होटल चला रहे हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हमारे आने बंद हो जाएंगे? यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है। क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हमें कौन पूछेगा? आप फर्स्ट एसी में रेलवे मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने बताया। उनको ये खाना मत भेजना, चिकन फ्राइड राइस और नूडल्स भेजना। शराब भी पियेंगे शायद, काजू फ्राई करके चिकन 65 भी भेजना। अरे कौन है तू? सीधे अंदर कैसे आ गए? क्या है, क्या है? सबको बाहर जाने को बोल। आपको पैसे चाहिए तो बताओ ना, क्या किडनैप करोगे? बाहर जाने को बोल। ए वेंकटेश, मुन्ना भाई, केवल, गणेश, सब लोग बाहर जाओ। ए विजिलेंस के लोग आए हैं, मेरे बुलाने तक कोई नहीं आएगा, समझे? बाहर जाओ। That's better. क्या चाहिए बताओ तो सही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी गलती क्या है। ये सब मुझ पे क्यों लगा रहे हो? रेलवे मिनिस्टर के लिए चिकन 65। हाँ, अपना नाम बता। चौकस साहब। तेरा चिकन 65 बनाता हूँ। क्यों मैं अच्छा खाना यात्रियों को क्यों नहीं देता? 25 रुपए लेता है थाली खाने की और देता कुछ भी नहीं, पूरा फायदा उठाता है। क्यों मैं? बिजनेस में 2-4 रुपए इधर उधर तो करने पड़ते हैं ना, ये तो सभी करते हैं। छोटी सी बात पे जान लोगे? हाँ, ये छोटी सी बात है बोलकर बचना चाहता है। 5 पैसे चुराना गलत है ना? बड़ी गलती तो नहीं है। 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराना बहुत बड़ी गलती लगती है। 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार 5-5 पैसे चुराए तो ये तो भयानक गलती होगी। वही तो यहाँ चल रहा है चौकस। तूने आज तक कितने ट्रेन में कितने लोगों को बेकार खाना खिलाया होगा? तुझे मरना होगा। देखो, मेरा बैकग्राउंड शायद तुम नहीं जानते। आरपीएफ को बुलाऊंगा तो तुमको गोली मार देंगे।